नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने विप्रो टीसीएस की न्यूज़ सुनी होगी कि इन्होंने मार्केट से अपने ही स्टॉक्स को खरीदा है। तो इसे कहते हैं दोस्तों शेयर्स को बाई बैक करना कंपनी की तरफ से। ठीक है, ये शेयर मार्केट की भाषा है। वहीं पे अभी आप लोग एनटीपीसी का भी सुन रहे हैं कि वो भी अपने शेयर्स को बाई बैक करने वाली है। तो क्या इन तरह के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना सही होता है? आखिर कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से क्यों उठाती है? इसके पीछे के कुछ रीज़न है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों इसके बैड पॉइंट क्या है, इस पे क्रेडिट का जो इफेक्ट पड़ता है, इनके ऊपर क्रेडिट रेटिंग का इफेक्ट पड़ता है, वो किस वजह से पड़ता है, और जो भी रेटिंग एजेंसीज हैं इनको किस तरह से नेगेटिव रेट करती हैं, वो भी आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। साथ ही हम लोग डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन से स्टॉक आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर चैनल में स्वागत करता हूं। अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं क्रिएट किया है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 डीमेट अकाउंट के लिंक्स दी हुई हैं। एंजल ब्रोकिंग फ्री है, जिरोधा आप लोगों से 300 रुपए लेगा। दोनों में से आप लोग किसी के साथ खोल करके स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए बाईबैक का जो मेन रीजन होता है और बाईबैक होता क्या है, कंपनी जो अपने शेयर्स को मार्केट में आप लोगों के सामने रखी हुई है, जो कि आप लोग पर डे की ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग खरीदते बेचते हो, तो वही ओपन मार्केट से क्या करती है कि जिनके पास भी स्टॉक पड़े हुए हैं, जो भी सेल करते हैं, कंपनी उसको खरीदती है। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा प्राइस पे उसकी बिडिंग ज़्यादा करके, जिससे कि इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो। क्योंकि अगर इन्वेस्टर को नुकसान होता है तो एक सेबी नाम की संस्था भी है, वो भी देख रही है, सारा कुछ ट्रैक कर रही है। तो ये सारा कुछ उनकी देख रेख में होता है। ऐसे बाईबैक नहीं कि उठा मन किया और सारे शेयर उठा लिए। पहले सेबी को बताना पड़ता है, फिर उसके बाद बाईबैक की अनुमति मिलती है कंपनी को। दूसरी चीज दोस्तों कि इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले तो कंपनी अपने वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, कंपनी अपनी वैल्यूएशन कैसे बढ़ाना चाहती है, जैसे कि कंपनी अभी क्या कर रही है कि कंपनी की 2 से 3 क्वार्टर में खराब रिजल्ट आए हैं। ठीक है, पिछले 9 महीने से कंपनी के खराब रिजल्ट आए हैं। तो अब यहाँ पे कंपनी क्या शो करना चाहती है अपने इन्वेस्टर को कि आप लोग परेशान मत होइए, अगर आपको लगता है कि हमारी कंपनी घाटे में है तो आप हमें शेयर सेल करिए। ठीक है, तो वो अब प्रेजेंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम देकर के उनको खरीदते हैं। इससे पता चलता है कि मार्केट में कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है ना वो अच्छी है, कंपनी शेयर्स खरीद रही है, यानी कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये एक फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाने के लिए भी कंपनी बाई करती है। दूसरा रीजन दोस्तों कि अगर कंपनी के शेयर्स जो हैं वो बहुत सारे इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी ने 5 शेयर ले रखे हैं, किसी ने 500 शेयर ले रखे हैं, किसी ने 10 शेयर ले रखे हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टर का मतलब कंपनी को वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग जो होती है ना वो स्थिर पड़ जाती है। इससे कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं पहुँचता है। वो जो एसेट्स होते हैं उसके जो अलग अलग हैं वो उसको कॉस्टली लगने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कंपनी से फिर मार्केट से उठाने लगते हैं, अनुमति लेने के बाद फिर धीरे धीरे ये बाईबैक करने लगते हैं। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकी जो अर्निंग रेशियो होती है उसको ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। यानी कि अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जो होता है, कोई भी कंपनी अगर बाईबैक कर रही है तो उसका ऑटोमेटिकली ईपीएस बढ़ जाता है। वो कैसे दोस्तों, जैसे कि देखिए किसी कंपनी ने लगभग एक लास्ट क्वार्टर में 10 लाख का प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, अब 10 लाख का प्रॉफिट गेन किया और उसके मार्केट में शेयर 1 लाख है। अब कंपनी ने 10,000 शेयर को खरीद लिया वापस अपने पास। ठीक है, अब जो वही 10 लाख रुपए उसकी जो अर्निंग हुई है वो अब 90,000 शेयर पे गिनी जाएगी। तो इससे क्या होता है, जहां पे वो 100 रुपीज पर कमा रही थी अब वहीं पे 111 रुपए कमा रही है। ठीक है, सेम पे। तो इस तरह से चीज़ें बदल जाती हैं, इस तरह से ईपीएस बदल जाता है बिना कोई भी प्रॉफिट हुए। सेम प्रॉफिट पे आपका ईपीएस बदल गया, ईपीएस बढ़ गया, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो बढ़ जाती है। तो ये एक रीज़न होता है शेयर्स को बाईबैक करने का। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों कि कंपनी देखती है कि अभी हमें नए शेयर्स मार्केट में डालने हैं, तो वो पूरी बैलेंस शीट को देखती है, क्या चल रहा है मार्केट में, सब कुछ देखती है। अब मान लीजिए कि अब कंपनी सोच रही है कि हमें 1 लाख और शेयर मार्केट में डालने हैं, तो कंपनी देखती है कि ये सही समय नहीं है उसका। ठीक है, ये अभी अंडर वैल्यूड है स्टॉक, अब इसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन बढ़ानी है। तो क्या करती है कि कंपनी उसको दोबारा से उस प्राइस पे खरीदती है। मान लीजिए कि 25
रुपए अभी स्टॉक की प्राइस है और वो कुछ शेयर्स रिलीज करना चाहती है, लेकिन स्टॉक जो कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए उस वैल्यू पे नहीं है। तो अब क्या करती है कि कंपनी दोबारा से उन शेयर्स को खरीदती है, ठीक है, और उसको अपने पास होल्ड करके रखती है। मान लीजिए कि 10 लाख शेयर कंपनी के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट है और 1 लाख उसने बाई बैक कर लिया, जबकि उसने सोचा था कि 1 लाख हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फिर उसने अपनी सारा कुछ देखा, अपनी गणित भाग लगाया, कंपनी के जो भी सलाहकार होते हैं उन्होंने गणित भाग लगाई और उनको इस तरह का सजेशन दिया कि हम लोग 1 लाख तक का शेयर बाई बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनी आगे चल करके कुछ नए अपडेट देती है, कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी भी तरह के बदलाव आए तो कंपनी के स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। अब क्या करती है कि कंपनी दोबारा से उसी शेयर्स को जो उसने मार्केट से उठाए थे, जो 25 के उठाए थे, अब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाने की, उसकी डिमांड बढ़ जाने से फिर वो परमिशन लेकर के अपने जो 1 लाख शेयर हैं उनको दोबारा से मार्केट में डालती है। अब सेम जितने भी शेयर्स हैं सेम है, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करती है। और डिविडेंड में क्या होता है दोस्तों कि डिविडेंड में कंपनी जो है वो जितनी अर्निंग होती है, जितनी उसकी प्रॉफिट होती है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी शेयर होल्डर है, जितने परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर हैं, जितने जितने शेयर होल्ड कर रखे रहते हैं, पर शेयर के अकॉर्डिंग, जैसा कि अर्निंग पर शेयर मैंने बताया, उस हिसाब से सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो सभी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी पर डिपेंड करता है, और जो बाईबैक वाली पॉलिसी है वो इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि वो सेल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं डिविडेंड और शेयर बाईबैक में, जो कंपनी शेयर बाईबैक करती है। अब यहां पे कुछ नुकसान है जो आप लोगों को समझना है। कई बार चीजें उल्टा हो जाती हैं कि कंपनी ने जो भी आप लोगों से शेयर खरीदे हैं, वो ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि कर्ज लेकर के, बैंकों से लोन लेकर के आप लोगों से खरीदती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। अब जो भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है, वो किसी भी कंपनी पे अगर कर्ज होता है तो उसको वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं। वैल्यूएशन, ईपीएस वगैरह ये सब धरा का धरा, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आप कर्ज लेकर के काम कर रहे हो तो क्रेडिट रेटिंग आपकी इफेक्ट कर जाएगी। साथ ही दोस्तों, बल्क बाइंग से क्या होता है कि यहाँ पे शेयर्स की प्राइस भी नीचे आ जाती हैं, ठीक है, वो अंडर वैल्यूड हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद तो चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हो सकता है बदल जाए, हो सकता है कि लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े इस चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही दोस्तों, इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उन पे इनको छूट मिलता है, वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, उन पे इनको किसी तरह के टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए क्या करती हैं कि ये कर्ज लेती हैं और अपनी क्रेडिट रेटिंग खराब कर लेती हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए क्रेडिट रेटिंग मायने रखता हो और आप लोग इस तरह के स्टॉक से दूर रहें। तो बेसिकली बात आती है कि क्या हमें इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपको इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपने ही शेयर्स को बाई कर रही है। तो जो भी मैंने रीज़न बताए हैं वो नेगेटिव रीज़न नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छे रीज़न हैं। कंपनी ने फ्यूचर कुछ सोच करके ही कुछ रीज़न निकाले हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपके शेयर्स को दोबारा वो खरीद रही है। एक और रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हम इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कंपनी हमें अच्छा डिविडेंड दे। अब कंपनी अच्छा डिविडेंड कैसे देगी, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को अर्निंग पर शेयर पे, ठीक है। तो जितने कम शेयर रहेंगे उतना ज़्यादा डिविडेंड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी एक रीज़न है कि कंपनी अपने द्वारा डिविडेंड को इंक्रीज करना चाहती है, जिससे कि मार्केट में जो शेयर्स हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। जिस तरह से उनको, अब मान लीजिए कि 10 लाख शेयर है, अब 5 लाख उसने बाई कर लिया, तो जहां पे वो 10-10 रुपए पर शेयर पर डिविडेंड बांट रही थी, अब वही शेयर्स पे 5 लाख होंगे, तो वो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 5 लाख में होगा, जो कि 20-20 रुपए हो जाएगा। जो डिविडेंड होगा वो दोगुना हो जाएगा। तो ये कुछ रीज़न है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, उस हिसाब से आप लोगों को बाई करना है या फिर सेल करना है, या ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट नहीं है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक है, वहाँ पर खोलिए। दोनों ही मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कीजिए और शेयर मार्केट से दूर मत रहिए। यहाँ भी इसको भी सीखिए, यहाँ भी अपना इन्वेस्टमेंट बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग कोई और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश करूंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।